Hello student, welcome to back our channel. Today we will study a very important topic. This topic name is inclusive education. तो आज हम डिस्कस करेंगे what is inclusive education, what is the definition of inclusive education and what is the main principle of inclusive education. So total five most important प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. दिस इज व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन यानी इन हिंदी की समावेशी शिक्षा. तो समावेशी की सभी को सभी का समावेशन किया जाता है यहाँ पे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज अप्रोच. दिस इज एन अप्रोच. ओके, ये एक अप्रोच है, एक दृष्टिकोण है जिसमें कि सभी छात्र, जिसमें कि जो वेर ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ दियर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल और कल्चरल डिफरेंसेस, उनकी चाहे उनकी जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक विविधताएं कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उनको एक ही कक्षा में एक ही साथ वो पढ़ते हैं. दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन. चाहे वो ये किसी भी पृष्ठभूमि से आते हैं फिर भी उनको एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है. दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन. तो ये एजुकेशन ये इंश्योर करता है कि वहाँ पे जो भी स्कूल है, जो टीचर है, वो इंश्योर करते हैं कि एवरी चाइल्ड इंक्लूडिंग दोज विथ डिसेबिलिटीज, यानी प्रत्येक बच्चा जिसमें अक्षमता वाले बच्चे भी होते हैं, उनकी जो डिफरेंट टीचिंग स्टाइल है, उसकी जो लर्निंग स्टाइल है, उसका जो डाइवर्स बैकग्राउंड है, हैज एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन. इसके विपरीत भी वो उसकी जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है, डाइवर्स बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है, भाषाई बैकग्राउंड है, चाहे वो किसी जाति धर्म से आता है, फिर भी उसको क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अडॉप्ट करना का अधिकार है, उसको एक अवसर मिलता है. स्टूडेंट अडॉप्ट दियर टीचिंग मेथड, curriculum and facility to meet the unique needs of each student. यहाँ पे जो स्कूल होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, वो इस हिसाब से अपने करिकुलम को डिज़ाइन करता है कि प्रत्येक छात्र की जो इस हिसाब से अपने टीचिंग मेथड, अपने करिकुलम को डिज़ाइन करता है कि प्रत्येक छात्र को जो उसकी यूनिक नीड्स है, यानी वो जो उसके इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उसको ध्यान में रख करके टीचिंग प्रोवाइड की जाती है और उसको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे कि उसको उसके कल्चर को रिस्पेक्ट की जाए. उस पर जो भी उसके गोल को अचीव करने में जो भी बाधाएं आए उनको ध्यान में रख के, उनको दूर करके उसको क्वालिटी इंश्योर की जाए जिससे कि कोई भी पीछे न छूटे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन है कि दिस इज एन अप्रोच, एक दृष्टिकोण है जिसमें सभी छात्र को, चाहे उनकी किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटीज हो, को एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं. ओके, उनकी सबकी कल्चरल बैकग्राउंड, सब प्रकार की और डिसेबिलिटीज है उसको ध्यान में रख करके उसको टीचिंग प्रोवाइड की जाती है, वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा. यहाँ पे काफ़ी स्पेशल ट्रेंड टीचर होते हैं. ओके, तो वी विल डिस्कस सम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. सभी के लिए एक समान अपॉर्चुनिटी यानी अवसर प्रदान किया जाता है. दिस प्रिंसिपल emphasizes that every student regardless of their abilities, disabilities, gender, economic status और cultural background, यहाँ पे जो भी ये सिद्धांत इस पे एम्फासिस जोर देता है कि प्रत्येक छात्र की, चाहे उसकी जो क्षमताएं हैं, उसकी जो डिसेबिलिटी अक्षमताएं हैं, उसका जो जेंडर है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उसकी जो कल्चरल बैकग्राउंड है, कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी उसको सीखने और सफल होने का समान अवसर देते हैं. इन सबके विपरीत उसको एक समान अवसर दिया जाता है जैसे कि अन्य बच्चों को भी दिया जाता है. ओके, नेक्स्ट इसकी जो उसके बैरियर है, जो उस पहले तो जो स्कूल है उसकी बैरियर, जो उसके सीखने में, उसके गोल को अचीव करने में जो भी बैरियर्स आते हैं उनको रिमूव करने का प्रयास करता है. सच है जैसे कि किसी बच्चे को घर में पढ़ नहीं पाता है, दुर्गम अपने
अच्छी इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति के कारण उसका पाठ्यक्रम काफी रैसिट है, उसके साथ भेदभावपूर्ण रवैया पेश किया जाता है। इन सब को पूरी तरह से रोका जाता है। और उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज वाला कोई चिल्ड्रन है, उसके लिए रैंप प्रदान करना, यानी जिससे कि उसकी विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को उनकी जो अलग अलग लैंग्वेज में जो भाषाई सामग्री है, यानी जो मल्टीपल लैंग्वेज है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड, इंश्योर एवरीवन हैज एक्सेस टू एजुकेशन। डाइवर्स बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर उसको शिक्षा दी जाए, जो कि ये प्रिंसिपल ये प्रमोट करता है कि कक्षा में जो फेयरनेस है, जो निष्पक्षता है और सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट यानी समान व्यवहार किया जाए एक क्लासरूम के अंतर्गत, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। We will discuss our next principle. This is the respect for diversity. This is our second principle. कि respect for diversity, उसकी जो diversity है उसको जो उसकी values है, उसकी जो इंक्लूडिंग जो कल्चर है, जो भाषाएं हैं, जो क्षमताएं अक्षमता है, उनको महत्व देती है। छात्रों के बीच जो डिफरेंस है, उनके बीच जो अंतर है, उनको एक उत्सव के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और स्कूलों में बच्चों को ऐसा वातावरण, उनको जो एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे कि वो अपनी कल्चरल डिफरेंसेस को, कल्चरल बैकग्राउंड को, कल्चरल पृष्ठभूमि को एक ताकत के रूप में यानी एक स्ट्रेंथ के रूप में इंजॉय करते हैं, ना कि उसको एक चुनौती के रूप में लेते हैं। चुनौती यानी एक बैरियर के रूप में, जो कि उसके सीखने में लाभदायक ना हो। और जो यहाँ पे जो छात्र है, वो जो शिक्षक है, वो छात्रों को एक दूसरे की जो अनूठी विशेषताएं हैं, उनका जो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड है, जो डिफरेंट भाषाई बैकग्राउंड है और उनकी जो डिफरेंट दृष्टिकोण है, उनकी सराहना करते हैं और छात्रों के बीच आपसी सम्मान को बढ़ावा देते हैं। और पाठ में जो विभिन्न अपने लेसन प्लान में इनकॉर्पोरेटिंग स्टोरीज एंड डिफरेंट कल्चरल इनटू लेसन और अलाउिंग स्टूडेंट टू शेयर देयर ट्रेडिशन, जो कि उनके जो लेसन प्लान होते हैं वहाँ पे प्रत्येक बैकग्राउंड के हिसाब से, प्रत्येक कल्चर के हिसाब से जो भी उनकी जो एक्टिविटीज होती है, उनके जो ट्रेडिशन होते हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है, जिससे कि छात्र की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड हो सके और रिड्यूस हो सके जो प्रिजुडाइज है, यानी जो पूर्व धारणाएं हैं। और ये प्रिंसिपल छात्रों को, मतलब ये सिद्धांत छात्रों को अपनेपन की भावना का बोध कराता है। We will move ahead. Our next slide is based on our third principle. This is flexible teaching material. यानी फ्लेक्सिबल टीचिंग मटेरियल की इंक्लूसिव जो क्लासरूम होते हैं, वहाँ पे जो टीचर होता है वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, टू मीट डाइवर्स नीड फॉर दियर स्टूडेंट। यानी कि वहाँ पे टीचर के द्वारा डिफरेंट प्रकार की टीचिंग स्ट्रेटजीज अपनाई जाती है, जिससे कि जो डिफरेंट जो स्टूडेंट है उनका जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको ध्यान में रखकर उनको टीचिंग एड्स, विजुअल एड्स, हैंड ऑन एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी टू मेक लेसन एक्सेसिबल टू एवरीवन। यानी जो टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे टीचर्स के द्वारा अपने लेसन प्लान को बुलाने के लिए, अपने ग्रुप, जिससे कि छात्रों को विजुअल एड के माध्यम से, ऑडियो एड के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, ग्रुप वर्क के माध्यम से फ्लेक्सिबल टीचिंग मटेरियल अवेलेबल किया जाए, जो रैसिट ना हो, जो काफ़ी कठिन ना हो। फिर एक टीचर के द्वारा यहाँ पे किसी भी कॉन्सेप्ट को पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, जिसको कि पढ़ने में कठिनाई आती है, उसको असाइनमेंट में अतिरिक्त समय दिया जाता है और करिकुलम को फ्लेक्सिबल तौर पे इंश्योर बनाया जाता है, जिससे ये इंश्योर कर सके कि प्रत्येक बच्चा उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग कर सके और उस जो मटेरियल है उसके साथ इंगेज हो सके, उस क्लासरूम के साथ इंगेज हो सके। इंटरेक्टिव क्लासरूम बनाने का प्रयास किया जाता है और जो उनकी जो लर्निंग की डिफरेंट प्रकार की जो लर्निंग पेस है, यानी जो
समझने की जो ताकत है उसको भी बढ़ावा देने का काम करती है, जो फ्लेक्सिबल टीचिंग मटेरियल होता है। वी विल मूव आवर नेक्स्ट स्लाइड इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट, यानी जो कि टीचर्स होता है, जो इंक्लूसिव क्लासरूम होते हैं, यहाँ पे टीचर्स के द्वारा टीम वर्क स्टूडेंट के मध्य बढ़ावा दिया जाता है। फिर उनके पेरेंट्स भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं अपने स्कूल के साथ, मैनेजमेंट के साथ, टीचर्स के साथ, कि अपने जो बच्चे हैं उनकी जो नीड है उनको अच्छे से फुलफिल किया जा रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग उनको शिक्षित किया जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो उनके लिए स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, थेरेपिस्ट नियुक्त किए जाते हैं, क्लासरूम में प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनसे कि बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर स्टूडेंट विथ स्पेसिफिक नीड, यानी एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाए स्पेसिफिक नीड वाले बच्चों को, लाइक सच एज स्पीच थेरेपी एंड इंडिविजुअल लर्निंग प्लान्स, यानी एक स्पीच थेरेपी, भाषा चिकित्सा और व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं माता पिता को भी निर्णय लेने में शामिल किया जाता है। स्कूल के जो निर्णय होते हैं ताकि उनके बच्चे की ज़रूरतें पूरी हो सके, उनके बच्चे की जो भी ज़रूरतें हैं, उदाहरण के लिए उनकी जैसे कि कोई भी सुनने की अक्षमता वाला छात्र है तो उसको लैंग्वेज या द्विभाषीय यानी बाइलिंगुअलिटी के थ्रू सहपाठियों से सीखने में मदद मिल सकती है और प्रत्येक छात्र को आवश्यक समर्थन मिले, यही सपोर्ट करता है ये प्रिंसिपल। ओके, वी विल मूव अहेड। दिस इज अवर नेक्स्ट प्रिंसिपल, वेलकमिंग एंड सेफ इन्वायरमेंट, यानी जो टीचर्स होते हैं वो कक्षा को एक ऐसा बनाते हैं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जहाँ पे प्रत्येक छात्र सुरक्षित यानी सेफ, अपनी इम्पोर्टेंस, अपने को सम्मानित यानी रिस्पेक्टफुल महसूस करे, अपनी जो भी उसकी इंश्योरिंग जो नीड है उसके साथ उसको उनकी जो भिन्नताएं है उसके आधार पे उसको धमकाया नहीं जा सकता है, बल्कि जो स्कूल मैनेजमेंट है वो इन धमकाने विरोधी गतिविधियों जैसी गतिविधियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और छात्रों के साथ अधिक से अधिक सहानुभूति, दया, करुणा आदि की भावना देकर उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। वी विल मूव अहेड सम की सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं और उदाहरण के लिए क्षमता वाला छात्र जो कि अपना निर्णय लेने में काफ़ी डरता है, उसको ये इनक्रेज किया जाता है कि वो अपना निर्णय ले, अपनी राय को साझा करे और अपने आप को सहज महसूस करे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ inclusive education. Total 5 principles are there. So first of all, first is की opportunity for all, respect for diverse classroom. फिर है STEM की जो टीचिंग है उसको फ्लेक्सिबल मटेरियल में प्रोवाइड करना, फिर है कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट, एंड लास्ट है वेलकमिंग एंड सेफ इन्वायरमेंट. दिस इज ऑल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन.